सबको जय मसीह की। मैं आशुतोष सिंह आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। आज हम देखेंगे एक खास बात, परमेश्वर प्रेम है। मैं आज बात करने जा रहा हूं परमेश्वर का वचन, पहला यूहन्ना 4। आप सब निकाल ले हमारे साथ, पहला यूहन्ना 4, 1 John 4, 9, 10 and 11। देखेंगे यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने हैं तो इसमें एक खास बात जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर, जो इस दुनिया का मालिक, वही परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा। अब आप पूछेंगे एकलौता पुत्र कौन है? वो यीशु मसीह है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझे और जाने, वो एकलौता पुत्र यीशु मसीह है, जो आज से 2000 लगभग 20 साल पहले इस दुनिया में रहा, 33 ईस्वी तक। क्या लिखा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। पॉइंट नोट करें कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि वो परमेश्वर जिसने सबसे पहले इंसान, सबसे पहला मनुष्य आदम को रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो चलता फिरता प्राणी बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो मनुष्य 930 साल जीवित रहा। वो दुनिया का पहला इंसान, जो परमेश्वर और मनुष्य का जो संबंध था वो आदम के समय में बना हुआ था। लेकिन कैसे हम परमेश्वर से दूर हो गए? क्यों नहीं आज आसानी से हम परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं? कारण क्या है? पाप। पाप का स्वभाव मृत्यु है। जी हां दोस्तों, जब आदम ने सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा को न मानकर बहुत बड़ी गलती की, जब परमेश्वर ने कह दिया कि इस बगीचे में नहीं जाना है, इस फल को नहीं खाना है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस बगीचे में बहुत से ऐसे फल हैं जो मैं तुम्हें खाने के लिए और सभी जानवरों पर अधिकार रखने के लिए देता हूं। लेकिन क्या हुआ मेरे दोस्तों? आदम के साथ उसकी एक साथी जिसका नाम हव्वा था, वो एक स्त्री थी जो आदम के पसली से बनाई गई थी। वही स्त्री आदम को फल तोड़कर दी। परमेश्वर ने मना किया था आदम को, जाहिर सी बात है आदम ने भी हव्वा को बोला होगा कि इस मेरे साथ वो आदम जो हव्वा को बोला कि मेरे साथ इस बगीचे में जितने फल हैं सबको हम खा सकते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले ने, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, हमारा जो पिता है, उसने मना किया था कि इस फल को नहीं खाना है। तो क्यों, कैसे उसने फल तोड़ा? वो है शैतान। वो है शैतान, वो लूसीफर, वो इब्लिस, जो हव्वा के बीच में आया सर्प के रूप में और उसके मन में एक लालच डाला और उसने फल को तोड़ा और खाया और वो
और आदम को भी खाने के लिए दिया। और जैसे ही मेरे दोस्तों उसने खाया और अपने आप को जान लिया कि मैं नग्न हूं, यही वो समय है, नग्नता अर्थात पाप। जब हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के कानून को नहीं मानते हैं, तो हमारे बीच में वो नग्नता आ जाती है, वो पाप आ जाता है, जिसका परिणाम मृत्यु होता है। वो नागदौना सा, कड़वा सा होता है, इसका परिणाम मृत्यु है। मेरे प्रियो, जब आदम पाप में गिर गया तो उससे परमेश्वर का रिश्ता टूट गया। उसी रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई और उस योजना के तहत यीशु मसीह आया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर, अगर आप यूहन्ना की पुस्तक 3:16 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों? क्योंकि हम पर वो दंड की आज्ञा ना आए। मेरे प्रियो, आप यूहन्ना 3:16 अवश्य पढ़ें, इस पे मनन करें। क्यों परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा? क्योंकि हम उसके प्रथम एक लौते हाथ के बनाए हुए रचना थे। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी लिया और आदम नामक एक इंसान बनाया, एक पुतला बनाया, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो चलता फिरता प्राणी बन गया। जब उसने परमेश्वर के कानून को नहीं माना और आज्ञा तोड़ दिया तो पाप में गिर गया। मेरे दोस्तों, आज हर एक इंसान परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है। झूठ बोलकर, चोरी कर कर, हत्या कर कर, बेविचार करके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, झूठी गवाही देकर, किसी के बातों को किसी और को बताकर, ताकि उन आपस में एक दूसरे को लड़ा सके, एक परिवार दूसरे परिवार को खत्म करते हैं लोग। ये है पाप। परमेश्वर का कानून इन चीजों को पाप समझता है। और एक और बात, हम उस ईश्वर को भूल गए हैं। हम पराये देवी देवताओं के पीछे जाते हैं। सोचिए, कॉमन सेंस, हम ईश्वर को नहीं बना सकते। मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो, हम ईश्वर को कदापि नहीं बना सकते। लेकिन उस परमेश्वर को आप याद रखें जिसने बाबा आदम अर्थात सर्वप्रथम मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने बनाया, वो जब पाप में गिरा और हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट गया, हम मनुष्य जाति परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। उसी रिश्ते को जोड़ने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। क्यों? क्योंकि उसने जगत से इतना प्रेम रखा, हम मनुष्यों से इतना प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। लिखा है, और इसीलिए पहला यूहन्ना 4:9 में कहता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, इस संसार में भेजा है। वो है यीशु मसीह, कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। जीवन अर्थात अनंत जीवन, मोक्ष, स्वर्ग, ये है अनंत जीवन, लाइफ टाइम। ये शरीर हमारा मिट्टी है। एक उम्र के बाद, एक समय के बाद इस शरीर हमारा, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये शरीर हमारा मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया और हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेकिन एक जीवन है, उद्धार का जीवन, मोक्ष, अनंत जीवन, वो यीशु मसीह देता है। आगे क्या लिखा है 10 में हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4:10 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वो है यीशु मसीह। मैं फिर कहूंगा, वो है यीशु मसीह। आज से 2020 साल पहले इस दुनिया में आया,
33 ईस्वी तक वो रहा, चला फिरा, हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, 2 लकड़ी के टुकड़ों पर लटक गया। क्यों? क्योंकि हम बचाए जाएं, हमारा रिश्ता उस परमेश्वर से मिले। मेरे दोस्तों, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं और काफी रात हो चुका है, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं, अभी रात के लगभग 2 बज रहे हैं। क्यों मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे दोस्तों, इस बात को याद रखें, अपने आप को गूंगी मूर्तियों से बचाएं, अपने आप को गूंगी मूर्तियों से बचाएं जो हम मनुष्य अपनी कल्पनाओं के द्वारा अन्य देवी देवताओं के पीछे चलते हैं। बहुत से ऐसे आज नए नए देवी देवता इस दुनिया में आ रहे हैं जिसके पीछे हम चल करके वो हमारा पिता जिसको हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलते हैं, हम उसे भूल गए हैं। इस संसार के ईश्वरों ने अर्थात इन देवी देवताओं ने, मैंने बहुत से ऐसे लोग हैं, हमारा जरूरी नहीं, बहुत से हम कह सकते हैं लालच, ये भी एक इस संसार का ईश्वर बन गया है। हर किसी को धन चाहिए, हर किसी को मारकर पैसे को छीनना है, यह है लालच। यह भी एक प्रकार का सांसारिक बात है। क्यों हम इसमें फंसे हुए हैं? मेरे प्रियो, इस बात को समझें, हम पाप से, श्राप से छूट सके, छोड़ने के लिए, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह आया। अपने आप को समझो, देखो, अपने दिल से पूछिए कि क्यों हम इस दुनिया में आए हैं। कभी आपने विचार नहीं किया कि इस संसार में ये सारी चीजें यूं ही नहीं हो गई, किसी ने इसे बनाया है, वो है परम प्रधान परमेश्वर। वो हमसे प्रेम करता है और वही प्रेम यीशु मसीह लोगों से करता रहा ताकि हम उस परमेश्वर से मिल सकें। आगे लिखा 11 में हम देखेंगे, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम पे दंड की आज्ञा ना पड़े, हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। तो हम भी अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। यह है वचन। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मेरे दोस्तों, प्लीज समझे इस बात को। हम ईश्वर को नहीं बना सकते। हम इस संसार में अगर हम पाप करते रहे तो एक दिन वो समय आएगा, अंत का समय जिसे बोला गया है। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, मैं वहां जाकर घर बनाऊंगा, रहने के स्थान है। प्रभु ने कहा, मैं अंत के दिनों में जरूर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य की आखिरी पुस्तक, आखिरी लाइन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, हे प्रभु यीशु मसीह। क्यों प्रभु यीशु मसीह आने का वायदा करते हैं? वो हमें ले जाना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारा पिता के घर हमें जाना है। ये संसार जिसमें हम रहते हैं, ये पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, ये तो किराए का है। आज नहीं तो कल इसे छोड़ देंगे। लेकिन हमारी आत्मा, मेरे दोस्तों, हमारी आत्मा सब कुछ याद रखती है। इसका हिसाब होना है। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो पिता के घर जाएगी और हमें अनंत जीवन बिताना होगा। जो उस पिता की आज्ञा पर नहीं चलेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं, प्रभु प्रभु तो कहते हैं, लेकिन उसकी इच्छाओं, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। मेरे दोस्तों,
सभी लोगों से निवेदन है कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में ले आए, अपने दिल को खाली करें, अपने आप को शून्य बना लें, अपने आप को तुच्छ बना लें और प्रभु यीशु के चरणों में चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करता है। प्लीज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु मसीह से विनती करते हैं। हमारे साथ साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं पापी हूं। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप हमारे लिए आज से 2020 साल पहले आए, उस क्रूस पे अपने आप को बलिदान किए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और हम मनुष्यों के बीच में 40 दिन रहे और आप स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु हम जानते हैं कि आपका बलिदान, आपने जो लहू बहाया है प्रभु, वो हमारे पापों को धोने के लिए है। सच में पिता, प्रभु आपका लहू हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। मैं अपना जीवन आपको देता हूं। प्रभु आप हमारे साथ साथ चले। प्रभु आप हमारे दाहिने हाथ को पकड़कर चलाएं। प्रभु हम पर दया करें। प्रभु हम पापी हैं, हम पाप में पैदा हुए हैं और पाप में मर सकते हैं, लेकिन प्रभु हम जान गए हैं कि आप ही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं और हम विश्वास करते हैं कि हम पाप में से छूटकर प्रभु आपके साथ चलने पाए और आपके साथ उस अनंत जीवन को प्राप्त करें, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। प्रभु हम पर दया करें। प्रभु हम पर दया करें स्वामी, मेरे प्रभु हम पर दया करें पिता। हम जानते हैं कि आप ही हमारे सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में आपने हमसे प्रेम रखा, इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग इसको सुन रहे हैं प्रभु उन सबको आशीष दे, उन सब के गुनाहों को प्रभु धोकर अपने उस पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करें, ताकि हम और जितने लोग इस संसार में हैं वो सब लोग स्वर्ग में जा सकें, सब लोग अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप दया करें। प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब पर दया करें स्वामी, जो बीमार हैं उनको चंगा करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन बताता है आप जन्म से अंधे को आपने आंखें दिया। एक लाजर नाम का मुर्दा जो 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, प्रभु आपने उसको भी जिंदा किया। प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपका वचन पवित्र है। आप हमें सब समस्याओं से छुटकारा देने के लिए आए हैं और पिता के घर ले जाने के लिए आए हैं, स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। जो रिश्ता टूट गया था पिता से पुत्र का, उसको जोड़ने के लिए प्रभु आपने अपना ही इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया आज से 2020 साल पहले। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इस प्रार्थना को सुनने के लिए और सबको आशीष देने के लिए और हरेक के गुनाहों को दूर करने के लिए और हरेक से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के इस बलिदान को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। मेरे दोस्तों, निश्चय प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। वो हमारा पिता है। विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में लेकर आए, अपने दिल को प्रभु यीशु मसीह के लिए खाली करें। कहें प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, राज कीजिए। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और आप इसे लोगों तक पहुंचाए ताकि लोग जान सके प्रभु यीशु मसीह सच में हमारा पिता है। धन्यवाद।